बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, रेखाएं और कोण। और बहुत ही मजे से आनंद के साथ सीखेंगे हम इसको। इतना मजा आएगा कि इसको लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला। समझ में आ गई बात? झिंगा लाला करते हैं अभी हम। देखिए आपके सामने 3 लाइनें खींच रखी है मैंने, मगर इनके नाम अलग अलग है। थोड़ा सा उलट फेर करेंगे और नाम बदल देंगे इसका। क्या उलट फेर कर रहे हैं ध्यान दो। तो सबसे पहले यदि मैं इसको इस तरीके से 2 एरो बना दूं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक रेखा कहलाएगी। मैं इसका नाम भी दे सकता हूं ए और बी। यदि मैं इसके अंदर भी ऐसे एरो खींच देता हूं दोनों तरफ और 2 बिंदु बना देता हूं, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, मैंने इसका नाम दे दिया ए, ये बिंदु बी, तो ये जो है ये हमारा रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड समझ में आ गए? ठीक है। इसको लाइन कहते हैं इंग्लिश में, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश में भी सीखना है तो। और यदि किसी एक बिंदु से शुरू करूं और आगे बढ़ा दूं तो ये हमारा किरण कहलाता है। शाहरुख खान वाला का किरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में रे कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो रेखाएं 3 प्रकार की होती है पढ़ेगी। 9th क्लास तक आपको ये हेल्प करता है। 9th क्लास में 6वां चैप्टर इसी चीज का है और 6th क्लास में भी इसी चीज का चैप्टर है। ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि मैं इस तरीके से 1-2 किरणों को मिला दूं, ये मैंने 2 किरणें मिला दी, इस बिंदु पर मिला दी। सबसे पहले तो नाम जानना जरूरी है। तो ये जो हमारा है ये हमारा कोण कहलाएगा, यानी एंगल कहलाएगा। ये हमारा एंगल कहलाएगा। मगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से, तो आगे बढ़ने पर ये कोण, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष। और ये जो है ये हमारी भुजा कहलाएगी बेटा। ये भुजा तो ये भी भुजा, इसको हम साइड कहते हैं इंग्लिश में। और इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। समझ में आ गया? ये कोण के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा और आगे चलते कि यदि इस कोण का मैं कोई नाम देना चाहूं तो मैं क्या नाम दे सकता हूं? मान लीजिए मैंने इस कोण का नाम दिया ए बी सी। अब यहां से ये जो कोण है ये मेनली इसका नाम क्या रहेगा? यहां पर क्या है, ये मेन कोण कहां बन रहा है? बी पर बन रहा है, तो मैं इसका नाम दे सकता हूं कोण बी। वहीं मैं इस कोण का और अलग तरीके से भी नाम दे सकता हूं। कैसे? कोण ए बी सी। एक बच्चे ने, जिसको एबीसीडी नहीं आती थी, उसने नाम दे दिया सी बी ए। तीनों नाम ठीक है, बी प्रधान है, बी बीच में है और ये अकेला भी है। जहां कोण बन रहा है वो बीच में रहना चाहिए। उसके आसपास के जो बिंदु हैं उनको आप आगे और पीछे जहां मर्जी रख सकते हैं। कोण का नाम देना आपने सीख लिया, कोण किसे कहते हैं वो सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कोण जो है वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, है ना। उससे पहले, उसको सीखने से पहले आपको 3 निशानों के बारे में सीखना जरूरी है। ये निशान, ये निशान और ये निशान, इसे हम बराबर, ग्रेटर देन और लेस देन कहते हैं। अब इसको कैसे सीखेंगे हम? बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो देखो भैया, बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, मैं 2 बच्चों को बुला लेता हूं और उससे समझ में आएगा हमको। आप आ जाओ भाई साहब। ये 2 मेरे पास बच्चे हैं। मैंने इनका वजन किया और मैंने इनका वजन पाया 27 किलो। वहीं मैंने इसका वजन भी किया, आपको दोनों बराबर बराबर लग रहे होंगे, तो मैंने इन दोनों का वजन किया, दोनों का वजन 27 किलो था। अब आपका नाम आदर्श, मैंने लिखा जी जो आदर्श हैं वो जीतू के वजन के बराबर है। दोनों का वजन बराबर है, तो जब दोनों का वजन बराबर है तो बराबर का निशान आ गया। अभी आप बैठ जाइए। अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं। भाई साहब का नाम रौनक है, भाई साहब का नाम जीतू है। अभी बात को समझिएगा। जब इन दोनों बच्चों का वजन किया, इनका वजन आपको पता है 27 किलो था, मगर जब हमने इनका वजन किया तो इनका वजन 20 किलो निकला। जैसे ही 20 किलो निकला, इन भाई साहब ने इनकी तरफ देखा, हाँ इतना सारा वजन, तो इनका मुंह खुल गया। खोलकर दिखाओ जरा कैसे मुंह खुला। जब इनका मुंह खुला तो देखिए इन्हीं का मुंह खुल रहा है। ये जिस तरफ ज्यादा होता है उस तरफ मुंह खोलना है, तो इस तरफ मुंह खोल दिया। रौनक ने मुंह खोला तो जीतू का वजन ज्यादा है। समझ में आई बात की नहीं? अब
अभी एक और लड़का आ गया हमारे पास में, इसका वजन मेरे से भी ज्यादा है। नहीं वो मजाक कर रहा है। इनका वजन मैंने देखा 27 किलो है, मगर जब मैंने इनका वजन किया तो 43 kg वजन आया, 43 किलो वजन था इनका। अब देखने की चीज ये है कि जैसे ही 43 किलो संदीप का वजन देखा तो जीतू ने मुंह खोला इस तरफ। आपका मुंह खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इनकी तरफ खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि अब की बार इनका वजन ज्यादा है। आपको बात समझ में आई? तो 3 निशानों के बारे में आपको समझना है, बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, बड़ा और छोटा। बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। ध्यान दीजिए, आपको समझ में आया कि जीतू का वजन 27 किलो था जो कांस्टेंट था, मगर आदर्श का वजन 27 किलो था, तो दोनों बराबर हो गए। जीतू का वजन फिर से 27 किलो था, मगर रौनक का वजन 20 किलो था। जीतू का वजन फिर 27 किलो था, मगर संदीप का वजन 43 kg था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ हमें मुंह खोलना है। अभी इसका इस्तेमाल करेंगे हम कोणों को जानने में। पहले कोण के बारे में सीखते हैं। बड़ा ही ईमानदार सा कोण होता है, देखते ही पता लग जाता है कि ये कौन सा कोण है। जब इस तरीके से बॉक्स बना हो तो आप समझ लीजिए, मैं इसका नाम भी दे देता हूं। मैंने इसका नाम दिया MNO। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका नाम दिया MNO। अब मैं इस कोण के बारे में लिख रहा हूं, एंगल N बराबर है 90 डिग्री। कोण का, इस कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। इसको हम कहते हैं समकोण। क्या आ रहा है? समकोण समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठंड पड़ी, ध्यान दीजिए, ठंड पड़ी और कोण सिकुड़ गया। ठंड पड़ते ही कोण सिकुड़ गया। जैसे ही कोण सिकुड़ा, इसका फिर से नाम दे देते हैं। इसका फिर से नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने BC। यहां पर अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमने इक्वल टू का इस्तेमाल किया, अब हम इन दोनों निशानों का इस्तेमाल करेंगे। एंगल B, जब जीरो ने देखा कि वो एंगल B है वो बड़ा है, तो जीरो का मुंह खुल गया, B की तरफ मुंह खुला। अब कोण B बड़ा है, मगर वैसे ही जैसे ही इसने 90 डिग्री की तरफ देखा, कोण B ने 90 डिग्री की तरफ देखा, वैसे ही B का भी मुंह खुल गया। अब यहां समझने की चीज ये है कि B जो है वो जीरो से तो बड़ा है, मगर 90 डिग्री से छोटा है। तो जीरो से 89 डिग्री तक, 89.5 डिग्री तक भी आपका बी कोण न्यून कोण कहलाएगा। इसको हम कहते हैं न्यून कोण। इसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, और इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। बड़ा क्यूट सा एंगल होता है, इसीलिए इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। 2 कोणों के बारे में समझा, तीसरे कोण को समझ लेते हैं। तीसरा कोण जो है वो हमारा ईगो है। ईगो मतलब जब किसी इंसान को घमंड होता है तो वो फैल जाता है। तो हमने देखिए समकोण, सीधा साधा आदमी, मैंने बताया सीधा देखते ही पता लग जाता है समकोण है। ये जो सर्दियों में सिकुड़ जाए वो न्यून कोण है, और जिसको ईगो हो जाए यानी घमंड हो जाए वो हमारा अधिक कोण है। अब ये क्या है? इसने 90 डिग्री ने जब इस कोण की तरफ देखा तो इसका मुंह खुल गया। ये कोण जी की बात कर रहा हूं मैं। 90 डिग्री ने जब जी की तरफ देखा तो इसका मुंह खुल गया, और जब 180 की तरफ खुद जी ने देखा तो इसका मुंह खुल गया। तो यहां कहने का मतलब है ये कौन सा कोण? अधिक कोण। इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, समझ गए आप बात को? इन कोणों के मैंने नाम G, N, B करके रख रखे हैं। आप इनको MNO, ABC और EGO करके भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास बिल्कुल एक और सीधा साधा एंगल आ गया। ये 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का कोण होता है, ये हमारा चौथा कोण है, और इसको हम रिजु कोण कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि सीधा है इसलिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको, समझ गए? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 5वें एंगल की तरफ। तो हमारे पास एक और कोण है। अब ये सिकुड़ा हुआ नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है। ये उल्टा यहां से कोण है, इस तरीके से उल्टा कोण है। ये जो कोण होता है, यहां पर आप समझिए, इसका नाम अगर मैं दे दूं A, B और C, तो मैं यहां बोलूंगा कि जो कोण B है वो 180
80 डिग्री का है। बट यहां देखिए मैं इसका नाम दे रहा हूं x y y और z। यहां पर मैं इस कोण को कहूंगा कि जो कोण y है 180 से तो बड़ा है, 180 से बड़ा है, परंतु 360 से छोटा है। जब पूरा राउंड लगता है तो 360 डिग्री का लगता है, यहां पर ये 360 से छोटा होगा, 360 से बड़ा नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। तो हमने इस पूरे व्हाइट बोर्ड में आज हमने एंगल्स के बारे में सीखा, रेखाओं के बारे में सीखा। होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, इनको लिखने का तरीका समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको हमारे एंगल्स और कोण समझ में आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप सब बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस के साथ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।